तो किसान भाइयों, आज 18 अगस्त हो गई है और आज हम इस गन्ने की बुनाई कर रहे हैं जो कि हमने रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है। पूरा खेत अंदर तक दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से खेत चल रहा है, किस तरीके से हम बधाई कर रहे हैं और अब तक हमने इसमें क्या क्या कार्य किया है। तो जो किसान भाई नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें क्योंकि पूरी जानकारी आज हम वीडियो के माध्यम से देंगे। क्योंकि कुछ किसान भाइयों का मैसेज आ रही है, कॉल आ रही है कि आपने इस गन्ने की जो बुआई है वो कैसे की है और किस तरीके से आप इसका प्रबंधन कर रहे हैं, जो कि इतना अच्छा गन्ना हो रखा है भगवान के सहयोग से। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। नमस्कार किसान भाइयों, तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। तो किसान भाइयों देखिए, ये जो आप खेत देख पा रहे हैं ये करीब 12-13 बीघे का खेत है शुरू से लेकर आखिर तक। इसमें हमने 2 पार्टीशन किए हुए हैं और एक पार्ट में तो हमने गेहूं का गन्ना बोया है और एक पार्ट में हमने सरसों के गन्ने की बुआई की है। क्योंकि पिछले साल हमने इस खेत में रस का गन्ना निकाला था तो खेत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया। लेकिन बारिश के कारण जब हम रस के गन्ने की कटाई कर रहे थे तो वो गिर गया था, तो फिर हमने इस खेत के 2 पार्टीशन कर दिए थे। लेकिन इस बार फिर से हम इस खेत को पूरा एक बना दिया है। तो ये जो आप गन्ना देख पा रहे हो ये सरसों की बुआई का गन्ना है, देख सकते हैं। और जो उधर की तरफ जो गन्ना है वो गेहूं हमने उसमें लगा दिए थे, वो गेहूं की बुआई का गन्ना है। इसमें हमने 4-5-6 बीज हमने इसमें लगाए हुए हैं नए, शुरू से अगर आखिर तक की बात करें। तो ये जो आप प्लॉट में जो गन्ना देख पा रहे हो ये 15-201 वैरायटी का गन्ना है। तो सबसे पहले तो आप मोटाई चेक करिए, ये देखिए। और एक एक जो गन्ना है वो बहुत ही स्वस्थ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, देख सकते हैं। जैसे कि ये 4 अप्रैल का बोया हुआ गन्ना है और एक एक जो गड्ढा है उस बहुत स्वस्थ चल रहा है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है इसमें अभी तक। बाकी हमने इसमें समय से इसमें स्प्रे किया है, समय से इसमें खाद वगैरह का ध्यान रखा है। तो उसकी पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा बता देने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा देखिए, ये जो आप दूरी देख पा रहे हैं, कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि ये दूरी कितनी है। तो आज वीडियो के माध्यम से जो हमारे नए किसान भाई हैं जो हमसे जुड़े हैं उनको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये जो दूरी है ये 5.5 फीट की दूरी है पूरी, और इसको हमने एक स्पेशल लेज़र से के माध्यम से हमने इसको बोया था। तो वो जो लेज़र है वो तारा जो कंपनी है मुजफ्फरनगर में, हमने वहाँ पर ये लेज़र बनवाया था। और उस लेज़र का काम क्या है कि वो 2 फीट चौड़ी नाली खोलता है और 1 फीट गहरी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये पूरी 2 फीट चौड़ी है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो 2 फीट चौड़ी है और 1 फीट गहरी है। तो इसमें हमने रिंग पिट की बुआई की है और रिंग पिट की बुआई करने का भी एक अनोखा तरीका है। रिंग पिट की जो बुआई है वो हमने रिंग पिट से ना करके हमने उसको चकोर पिट में किया है। क्योंकि गन्ने को जो है, एक तो जड़ों के विकास अच्छा सा हो, एक तो उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा उसको धूप लगे और जो पत्तों की जो कैनोपी है वो बहुत अच्छे से खिल के चले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हर एक पत्ते पे जो है नीचे तक धूप लग रही है। और अभी सुबह का समय हो रहा है और सुबह का समय होने के कारण अभी सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो जैसे ही पूरा सूरज जो है वो हमारे ऊपर होगा तो पूरी जो धूप है वो खेत के अंदर तक प्रवेश करेगी, यहाँ तक। तो इसमें क्या होगा कि जो जो पत्ती है वो नीचे वाली जो पत्ती है ये वाली, ये भी भोजन बनाएगी, जो कि गन्ने की जो मोटाई है उस प्रकार ये होगा। और जड़ों का विकास हो रहा है, पानी की भी बचत है। और दूसरा, इसमें जड़ों का विकास, जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा उतनी ही जो पोषक तत्व है हमारा जो गन्ना है वो ग्रहण कर पाएगा। और जो हम फर्टिलाइज़र जो हम लगाते हैं इसमें, वो हम किसान भाइयों खूड़ो खूड़ फर्टिलाइज़र लगाते हैं। तो एक कारण ये भी है कि अगर कोई दाना यहाँ पर गिर रहा है और जड़ यहाँ पर नहीं है तो ये नुकसान है। तो इसमें हम जो है खूड़ो खूड़ फर्टिलाइज़र लगाते हैं। तो ये एक कारण है जो हमारा जो गन्ना है वो मतलब सही चल रहा है। बाकी स्प्रे करना बहुत आसान है, बंधाई करना बहुत आसान है। अगर स्प्रे की बात करें तो केवल खूड़ो खूड़ स्प्रे करना है और आधी दवाई हमारे जो खेत में लगती है। तो इस प्रकार से जब तक गन्ना बड़ा नहीं होता जब तक तो हम उसमें खूड़ो खूड़ स्प्रे करते हैं और उस स्टेज में आधी दवाई काम करती है, आधी दवाई ही खर्च होती है। बाकी जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो हमारे पास तारा कंपनी की ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन है जिसके माध्यम से हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं, जैसे कि आप पुरानी वीडियो में भी देख पा रहे हो। और आपको बता देना चाहूँगा, इसमें हमने
अभी 2 दिन पहले स्प्रे किया है और उसकी जो वीडियो है वो आप सभी किसान भाइयों को साझा की जाएगी, अपलोड की जाएगी जल्दी ही। तो देख सकते हैं गन्ना भी जो है पूरा स्वस्थ चल रहा है और बाकी अंदर तक भी आप पूरी तरीके से घूम सकते हैं। ये देखिए गन्नों की जो संख्या की बात करें तो गन्नों की संख्या 35 से लेके किसी किसी में 40 भी है तो किसी किसी में 20 भी है। और वो डिपेंड करता है कि जो बोने वाले थे उन्होंने कितना बड़ा गड्ढा बनाया है, क्योंकि कुछ जो लेबर थी वो नहीं थी, क्योंकि पहली बार वे बो रही थी इस विधि को, तो कुछ गलती उनके द्वारा हुई है। बाकी देख सकते हैं पूरा ये एक कोली गन्ने हैं ये देखिए। और हमने जो गन्ने की जो बंधाई की है वो रस्सी के माध्यम से की है। और जो रस्सी है वो किसान भाइयों थोड़ा देखिए, थोड़ा दिखा देने का प्रयास करूंगा। जो रस्सी है हमने बारीक जो बान की रस्सी आती है, जो बान आता है जिससे हम खाट की बुनाई करते हैं, ये प्लास्टिक की होती है और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। 4-5 साल तक हम इसको मतलब बंधाई में ले सकते हैं। और ये जो किस प्रकार से हम इसको बांध रहे हैं उसका भी वीडियो बनाई जाएगी, दिखाई जाएगी आपको। तो बाकी इसमें कीटनाशक की बात कर लेते हैं। तो कीटनाशक जो है हमने इसमें अभी स्प्रे किया है। एक तो हमने इसमें मोनो ली है और एक इसमें इफ़को कंपनी की क्लोरोपाइरीफोर्स और सैपरमिथेन लिया है और एक फंजीसाइड लिया है थाइफोनेट मिथाइल और एक ग्रोथ प्रमोटर लिया है। रईस प्रोडक्ट आता है एक, जैसे कि आप वीडियो में ऊपर देख भी पा रहे हो। तो ये हमने स्प्रे में लिया है। तो अब इससे क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी एक तो फंगस नहीं आएगी और जो टॉप बोरर की जो पीढ़ी है, जो अभी मक्खी जो है खेत में दिखाई दे रही है, तो वो भी अभी अटैक नहीं करेगा, टॉप बोरर भी अटैक नहीं करेगा। तो टॉप बोरर से भी बचाव है और जो फंगस इसमें खेत में लगने वाली थी वो भी नहीं आएगी अब जा। और क्योंकि हमने मिट्टी चढ़ाने के दौरान इसमें डोज भी लगाई है, तो नीचे से खुराक भी ये गन्ना ले रहा है और ऊपर से जो इसकी जो रक्षा करने के लिए जो कीटनाशक और जो फंजीसाइड का स्प्रे किया गया है वो भी हमने समय से कर दिया है। तो देख सकते हैं पूरा खेत जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही सुंदर खेत लग रहा है। अगर किसान भाइयों आपको अभी हमारे चक पे आना है, हमारे प्लॉट का विज़िट करना है, लाइव देखना है, तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। बाकी किस प्रकार से बंधाई कर रहे हैं थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, ये जो बान है इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बंधाई के लिए। और देख सकते हैं हमने किस प्रकार से गुच्छी बनाई हुई है। यहाँ पे ये 1.5 मीटर लंबी गुच्छी है, पूरी एक हाथ की गुच्छी है, देख सकते हैं ये देखिए। और इसको हमने तैयार किस तरीके से किया है, जो मार्केट से जो बान आता है उसके बंडल आते हैं और उस बंडल को हमने खाट की जो पावे होते हैं उस पर लपेटा है। और लपेटने के बाद इसकी यहाँ से बंधाई कर ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार से बंधा हुआ है। और बांधने के बाद इसको हमने आरी के ब्लेड से काट दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से बड़ी ही सारी जो बान है वो इक्वल है, सारी जितनी भी इसके अंदर बान आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर बान की बात करें तो यहाँ पे ये जो बान है 75 रुपये किलो के हिसाब से हमें मिला है। एक बान इसमें 60 रुपये किलो भी आता है, लेकिन वो जो बान होता है वो थोड़ा मोटा होता है एज़ कम्पेरिज़न। अगर इससे हम कंपेरिज़न करें तो वो वज़न में ज़्यादा चढ़ता है और उसकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। लेकिन ये जो बान है वो बहुत बारीक बान है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत बान है। तो ये इसकी जो लेंथ है, अगर हम किलो के हिसाब से बात करें तो किलो में ज़्यादा लंबा ये बान चढ़ता है, तो ज़्यादा मेढ़े हम इससे बांध सकते हैं। तो देख सकते हैं हम इसको किस प्रकार से जो है अपने साथ इसको होल्ड करेंगे। देखिए ये बान जो है इसको हम स्कूल के बैग की तरह हम इसको टांगेंगे। इससे क्या होगा कि बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये बैग, ये जो बान है ये हमारे साथ इस तरीके से बैग की तरह ये हमारे से इसको होल्ड कर लेके, देख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, केवल एक रस्सी खींचनी है और फटाफट बंधाई करते रहना है। ये देखिए जैसे कि आप ये मेढ़ा देख पा रहे हो, इस मेढ़े को बांधने का तरीका ये है कि ऐसे बांध पकड़ो और इसको इस तरीके से देखिए बांध सकते हैं वो। ये देखिए
तो देख सकते हैं किसान भाइयों, ये जो बंधाई है कितनी आसान हो गई है। देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से ना बांधते तो हमें हर बार झुक के उठाना पड़ता, जिसमें कि समय भी बहुत लगता है और मेहनत भी लगती है। क्योंकि हम पहले जो 2 दिन हमने इसी प्रकार से बांधा था, तो बार बार बांध उठाना पड़ रहा था और बार बार जो है टाइम भी बहुत लग रहा था। तो अभी हमारी एक जो मेढ़े में हमारी करीब 6 से 7 सेकंड बच जा रही है और जल्दी काम हो रहा है, बहुत जल्दी। ये देखिए, तो देख सकते हैं कितनी आसान है बंधाई यहाँ पे। और गन्नों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है और एक कोली गन्ने, एक जो पूली गन्ने हैं वो एक ही जगह पर है। तो जैसे कि आपने देखा, बंधाई बहुत आसान है इसकी। और अब ये गन्ना गिरेगा नहीं। ये देखिए, अगर ये गन्ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो और इसकी अब हम क्या करेंगे, आने वाले समय में इसकी आपस में मेड़ लगा देंगे। और मेड़ लगाने के बाद ये गन्ना झोपड़ी नुमा मेड़ होगी, वो गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। तो क्योंकि जो गन्ना है ये इस प्रकार से ही गिर सकता है, अगर गिरेगा तो ये कभी भी ऐसे नहीं गिरेगा। तो अगर हम इसकी मेड़ लगा देते हैं तो बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा, गिरेगा भी नहीं, वजन भी इसका बरकरार रहेगा। तो बाकी हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, आप सभी किसान भाई कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये जो हमारी विधि है और बंधाई का जो तरीका है कैसा लगा। बाकी उत्पादन जो है बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि ट्रेंच से ज़्यादा गन्ने हैं और जो सामान्य विधि से जो किसान भाई गन्ना बोते हैं उससे ज़्यादा गन्ने हैं। मोटाई बहुत शानदार चल रही है, रोग किसी प्रकार का नहीं है। किसी भी टाइम हम खेत में घूम सकते हैं, किसी भी टाइम हम खेत में फर्टिलाइज़र लगा सकते हैं और हवा इसमें बहुत अच्छी लगती है, धूप बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि हम इसकी बंधाई कर रहे हैं तो हमें खुद अनुभव हो रहा है। अगर हम किसी लेबर के माध्यम से इसकी बंधाई कराते तो हमें जो चुनौती आती है इसको बोने में वो नहीं अनुभव हो पाती। लेकिन जैसे कि मैं खुद इसकी बंधाई कर रहे हैं हम, तो हम इसको अच्छे से और ज़्यादा डीपली इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है। तो अगली बार इसको लेबर से बंधाएंगे। तो इस बार क्योंकि हम पहली बार इस विधि को अपनाया है और पहली बार बोया है, तो इस वजह से हम खुद से कर रहे हैं। और हम 1.5-2 घंटा डेली बांधते हैं और 1.5 घंटे 2 घंटे में हम 3-4 जो खूड़ है वो बांध देते हैं। बाकी आपको बता देना चाहूँगा, जो एक खूड़ है, एक खूड़ के अंदर ही करीब 95 से लेके 105 गड्ढे हैं। क्योंकि मैं गिन रहा था तो किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम। ओवरऑल एवरेज लगाए तो 100 गड्ढे एक लाइन के अंदर है। तो हम 300-350 गड्ढे की जो बंधाई है डेली कर रहे हैं। और बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारी आप सभी किसान भाइयों को अच्छी लगी हो तो आप ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे